श्रुति का बर्थडे बैश, अगले चैप्टर का टाइटल। शाम के वक्त रोहित श्रुति को लेने जाता है और इधर वीर भी तैयार होकर छत पर बैठ जाता है। श्रुति के आने के बाद सब उसे छत पर छोड़ आते हैं, पर वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। श्रुति, वीर कहाँ हो आप? पर धीरे धीरे सारी लाइट्स चलती हैं और श्रुति देखकर खुश हो जाती है कि चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी और श्रुति जहां खड़ी थी उस जगह पर गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी थी। फिर उसे वीर नजर आता है और वो दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है। वीर फिर उसे लेकर साइड में ले जाता है जहां पूरी वॉल पर श्रुति का चेहरा बना हुआ था और उसमें श्रुति की छोटी छोटी फोटोज थी। श्रुति बस वीर के गले लगी रहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीर, पागल हो, क्यों रो रही हो? श्रुति बस सर हिला देती है कि कुछ नहीं। वीर उसके आंसू पोंछता है और श्रुति उसके गले लग जाती है। श्रुति, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी वीर, कहाँ कुछ किया है? और उसका माथा चूम लेता है। उसके बाद बाकी सब भी आ जाते हैं और फिर श्रुति केक काटती है और उस पर गुलाब की फूलों की बारिश होने लगती है। श्रुति सबको केक खिलाती है और फिर साइड में बने टेबल्स की तरफ इशारा करता है जहां 4 टेबल्स लगी हुई थी, 3 कपल्स के लिए और एक साक्षी और कविता के लिए। रोहित, ये क्या है? वीर, बस बैठो तो सही। फिर सभी जाकर बैठते हैं और वहां की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक वेटर आकर सबके टेबल्स पर कैंडल जलाता है। सभी काफी खुश होते हैं। हल्की आवाज में म्यूजिक चल रहा था और सभी कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर रहे थे। श्रुति बस वीर की तरफ देख रही थी। वीर इशारा करते हुए कहता है, खा लीजिए, पर श्रुति मना कर देती है। वीर समझ जाता है और सर हिलाते हुए उसके पास अपनी चेयर खिसका लेता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वीर, आदतें बिगड़ती जा रही हैं आपकी। श्रुति, पता है मुझे, पर आप हो ना संभालने वाले और मेरे नखरे उठाने वाले। वीर बस मुस्कुरा देता है। सभी खाना खत्म करते हैं और साक्षी कविता नीचे आ जाती है। इधर बाकी सभी कुछ देर छत पर बैठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। साक्षी जाकर एक कमरे में सो जाती है तो वहीं कविता, श्रुति, संजना और प्रिया एक कमरे में बातों में लग जाते हैं। बाकी ये तीनों कुछ देर बातें करते हैं और रोहित, राजीव सो जाते हैं तो वहीं वीर बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। बाकी सब भी सो जाते हैं और श्रुति बाहर आती है और बालकनी में चली जाती है। श्रुति वीर को पीछे से गले लगा लेती है। श्रुति, अब तक सोई नहीं आप? वीर, नहीं सो जाऊंगा, नींद नहीं आ रही। श्रुति, थैंक यू वीर, आज के दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। वीर पलट कर उसे गले लगाता है। थैंक यू कैसा? बस आपको पसंद आया ना? श्रुति, बहुत। वीर, बस इतना ही काफी है कि आपको पसंद आया। दोनों फिर कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। वीर, श्रुति, आप सो जाइए। और दोनों अंदर आते हैं और वीर अपनी आदत के अनुसार साक्षी के पास जाता है और श्रुति भी उसके पीछे आती है। श्रुति, कितनी प्यारी है ना ये? वीर, हाँ। और फिर उसे कंबल उड़ा देता है और एक बार सिर पर हाथ फेर कर श्रुति की तरफ मुड़ता है और उसे गुड नाइट विश करके बाहर आ जाता है। श्रुति भी फिर साक्षी के बगल में लेट जाती है और साक्षी उससे लिपट जाती है। अगली सुबह सभी उठते हैं और वीर सबके लिए चाय बनाता है। सभी निकल पड़ते हैं अपने अपने घर को क्योंकि सभी को ऑफिस जाना था। वहीं वीर भी सबके जाने के बाद खाना बनाता है और फिर चाय लेकर साक्षी के कमरे में जाता है। वीर, गुड़िया उठ जा, सुबह हो गई। साक्षी उठकर वीर को गुड मॉर्निंग विश करती है और वीर उसकी तरफ चाय बढ़ा देता है। वीर, आप फटाफट फ्रेश हो जाओ, फिर साथ दोनों नाश्ता करते हैं। और वीर भी वहां से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर वीर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। साक्षी, हाँ भैया, पता है खाना आपने बना दिया, टाइम पर उसे गर्म करके खा लूंगी और कोई गेट नॉक करेगा तो पहले देख लूंगी और फिर गेट ओपन करूंगी। वीर मुस्कुराकर उसे गले लगाता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन में श्रुति और वीर कई बार फोन करते हैं साक्षी को कि वो ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं। साक्षी, ये दोनों भी ना, और हंस पड़ती है। 2 दिन बाद वीर साक्षी और श्रुति से कहता है कि वो 1 वीक के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है और राजीव से बात करके साक्षी को 1 वीक के लिए राजीव के घर छोड़ने जाता है। वहां से निकलते हुए वो साक्षी से बोला, सुन गुड़िया, अपना ध्यान ठीक से रखना और अकेले कहीं मत जाना। यहाँ सभी हैं और कोई दिक्कत हो तो रोहित और राजीव हैं ही, बाकी श्रुति रोज आएगी तुझसे मिलने। साक्षी, आप बेफिक्र होके जाइए भैया और जल्दी से आ जाइए। फिर वीर उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ा देता है और उसका पिन बताकर कुछ पैसे भी उसे देता है। साक्षी, भैया इसकी क्या जरूरत थी? वीर, चुपचाप रख ले और कोई दिक्कत हो तो बता देना। साक्षी, ठीक है। और फिर वीर उससे गले मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो श्रुति और रोहित को भी फोन करके साक्षी का ध्यान रखने को कहता है।
रोहित वीर की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। प्रिया, क्या हुआ, किस बात पर इतना मुस्कुरा रहे हो? रोहित, कुछ नहीं, बस ये वीर की बात सुनकर। प्रिया, क्या हुआ? रोहित, जनाब एक वीक के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो सुबह से कई बार फोन कर चुके हैं कि साक्षी का ध्यान रखना और भी ना जाने क्या क्या, बस साक्षी साक्षी साक्षी। प्रिया, दोनों में प्यार ही इतना है। मतलब एक बात तो पक्की है, वीर कभी किसी को नाराज नहीं कर सकता और साक्षी से दूर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। इतना प्यार दोनों के बीच। रोहित, हाँ ये तो है, और साक्षी का भी यही हाल है। जब हम पहली बार गांव से दिल्ली आए थे ना, कितना रोई थी वो। और पता है, अगर उसे जरा सा भी जुकाम हो जाए तो वीर पूरा घर सर पर उठा लेता है और जब तक वो बीमार रहती है उसके पास ही बैठा रहता है। दोनों बैठ के इन्हीं की बातें कर रहे थे। इधर वीर एयरपोर्ट पहुंचता है। वीर मन में, एक बार फिर सोच ले वीर, नहीं नहीं मुझे करना ही होगा, यूं श्रुति को अकेले नहीं छोड़ सकता। और निकल पड़ता है बैंगलोर के लिए। अगले 4 दिनों तक वो ब्रोकर के साथ घर देखता रहता है और फिर फाइनली एक घर पसंद करके उसकी सारी पेमेंट करता है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो ब्रोकर से बात करता है और उसे हर वो छोटी से छोटी चीज बताता है जो उसे घर में चाहिए थी और उसे सभी पेमेंट्स करके वो वहां से पटना के लिए निकल जाता है। अगले दिन वो अपने लॉयर के साथ बैठा होता है। वीर, तो मिश्रा जी पेपर तैयार हो गए? मिश्रा जी पेपर तैयार हो गए हैं, पर आप एक बार फिर सोच लीजिए। वीर, सोचना क्या मिश्रा जी, यहाँ तो बाजी ही अपनों से है और जीत कर भी हार ही है। छोड़िए इन बातों को और लाइए पेपर, कर देते हैं हम साइन। मिश्रा जी, हम पढ़कर सुना देते हैं आपको। आपने अपनी पूरी संपत्ति में से 75% रीमा जी के नाम पर किया है और बाकी 25% प्रीति जी के नाम किया है। आपके पास जितना भी कैश है वो सब आपने साक्षी के नाम कर दिया। वीर, जी बिल्कुल, और आप ये याद रखना कि ये सारी चीजें आप उस वक्त पर बताएंगे जब सबके सामने, जब रीमा जी हमारे घर वालों को तकलीफ देगी। मिश्रा जी, आप शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं और ये हमारा आखिरी काम है, आप बस इसमें हमारा साथ दे दीजिए। मिश्रा जी, आपको कहने की जरूरत है ही नहीं और आप विश्वास कीजिए हम पर कि हमारी नीयत में कभी खोट नहीं आएगी। वीर फिर सारे पेपर साइन करता है और लॉयर को एक चेक देता है। मिश्रा जी, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। वीर, कोई बात नहीं, आप रखिए, बस हमारी बात याद रखिएगा। मिश्रा जी, एक बात पूछें आपसे? वीर, हम आपको यूं ही बता देते हैं, ये रीमा जी हमारे सौतेली माँ हैं और बस ये समझ लीजिए कि हालात ही कुछ ऐसे हैं। मिश्रा जी कुछ नहीं बोलते। वीर, चलिए चलते हैं और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अगर जिंदगी रही और कभी मौका मिला तो मुलाकात जरूर होगी आपसे। वीर वहां से अपने एनजीओ के हेड ऑफिस जाता है जहां वो सारे पेपर्स राम और रोहित के नाम ट्रांसफर करवा देता है। वीर वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता है।